It is Indian Navy to the rescue once again. The Indian Navy responded to a pirate attack in the Arabian Sea and rescued an Iranian fishing vessel and its crew of 23 Pakistani nationals. भारत की नेवी ने जो है वो उनको बचाया है। ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है। जो यूथ है वो भी इंडिया को अपना दुश्मन ही तस्वुर करती है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमारे दिमागों में ये बात कूट कूट के जो है नक्श कर दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन इंडियन नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। अब सारी दुनिया में घूम रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल आले ऐलान कह रहे हैं कि वो है रीजनल पावर। तो ये पढ़ा है कि जी वो जेम्स बॉन्ड की तरह वो भारत की कोई कश्ती गई, जहाज गया, उन्होंने वहां पे कज़ाकों को भी पकड़ लिया, छुड़ा भी लिया। मतलब ये क्या मुमकिन होता है ऐसा करना, कि इतनी आसान बात है ये कि पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है? क्या कहेंगे आप? तो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहां पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए, वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाए। अमेरिका कहेगा तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये हमने अपनी नेवी क्यों रखी हुई है ना? मुझे बताएं पाकिस्तान नेवी क्या काम कर रही है? हमारे माई बाप बोलेंगे तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये तो हम उनके कहने पे चलते हैं ना। हमने अपनी पाकिस्तान की जो नेवी है वो मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया के लिए रखी हुई है ना। उनके बच्चों को पढ़ाना है हमने। इस तरह से इंडियन नेवी ने बहुत सी कंट्रीज की जान बचाई, सोमालियन पायरेट्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया। इंडियन ओशन में रेड सी में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, उसमें इंडियन नेवी ही सबसे ज्यादा अपना किरदार अदा करती हुई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जॉइन दोस्तों, फिर एक बार भारतीय नौसेना ने दुनिया को आमना ताकत दिखा दी। अरब सागर में ईरानी मछली पकड़ने वाले शिप को अरब सागर में लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। उसके बाद भारतीय नौसेना के पास इमरजेंसी कॉल आई। भारतीय नौसेना ने 12 घंटा अभियान चलाने के बाद वो शिप का क्रू मेंबर का साथ 23 पाकिस्तानियों को वो लुटेरों से हाथ से बचाया है। और वो 23 पाकिस्तानियों का नाम और डिटेल्स सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी के पास भेज दिया है। तो दोस्तों, पहले 3-4 महीना से भारतीय नौसेना का जलवा अरब सागर हो, रेड सागर हो, लुटेरों ने देख लिया है। तो दोस्तों, पूरा दुनिया भारत नेवी का तारीफ कर रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीना से 500 से 600 आदमी को लुटेरों से हाथ से बचाया है भारतीय नेवी ने। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा हो रहा। कुछ पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है जो भारत का नौसेना झूठ बोल रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना ने 23 पाकिस्तानियों को पूरा डाटा डिटेल्स सब कुछ पाकिस्तान आर्मी के पास भेज दिया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन। कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहां पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए, वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक। लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते हैं। जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए, तो वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है। उन लोगों को जो मछलियां पकड़ते हैं या फिशरमैन होते हैं या कहिए कि माहीगीर होते हैं, उनको जी वहां पे पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उनको चेक वेक करके जो है उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान और भारत में तो खैर ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी अक्सर हम सुनते हैं कि जी भारत ने जो है वो इस तरह से जाके लोगों की मदद की या भारत की नेवी ने मदद की। खैर ये है कि जब हम लोग इतने अच्छे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो सिविलियंस हो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और जहां पे भी मौका लगे एक दूसरे की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते, तो फिर आखिर ये कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन क्यों है? ये चीज जरूर सोचने वाली। इफ्तार डिनर किया था, तो इंडिया के जो डिप्लोमेट थे वो वहां गए थे, हमारे दोस्त थे, वो अभी चले गए यहाँ से। लेकिन अभी इसहाक डार साहब ने इनवाइट किया इंडियन डिप्लोमेट्स को, आई कोई नहीं। ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूं। अब ये जो सवाल है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का ना आना
वाइल नोइंग कि ये एक एनुअल डिनर है, फॉरेन मिनिस्टर बुला रहा है, ये सारा ये ट्रेंड है ना, मतलब कि अगर फॉरेन मिनिस्टर वैसे ही बुलाए तो चले जाते हैं, भाई कॉल ऑन है, जो भी उसको कह लें आप। लेकिन ना तो इंडियन हाई कमिश्नर के लोग इफ्तार पे गए हैं और वो हम वैसे ही आते जाते नहीं है। इसको कैसे देखते हैं तार साहब आप? इसको चीमा साहब मैं नफरत ही देखता हूं, नफरत को एक साइड पे नहीं, दूसरी दोनों साइडों पे, इसमें कोई शक है। और ये ज्यादती है, ये मैं ज्यादती कहूंगा। देखें दूसरी तरफ से कई दफा बातें सुन, बाईलैटरल से मतलब होता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता। तीसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, दूसरी साइड से मेरा क्वेश्चन है, बात ना करके मसले का हल निकलेगा कहीं से कोई? चीमा साहब नफरत, बल्कि मैंने कई दफा आज, अब खैर हालात को बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इस वजह यह है कि दूसरी साइड पे भी मैं इस चीज का तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि ठीक है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का उनको स्टेरॉइड पे कर दिया, लेकिन नेशनलिज्म जो है वो वाकई ही हिंदुत्व के हैं, और ठीक है क्योंकि हिंदू ज्यादा वहां पॉपुलेशन में, तो जाहिर है उनको हिंदुओं को ही उन्होंने सबक देना है। लेकिन उनको खास एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम जो टीका साथ लगाते हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। चीमा साहब उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट्स की, मैंने ये डिप्लोमेट से भी बात की। डिप्लोमेट लफ्ज निकला है डिप्लोमेसी से। ये किधर की डिप्लोमेसी है कि आप एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दें? डिप्लोमेसी का मेरी नजर में ये है कि करें जो आपकी मर्जी है, करें जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से करें, एक दूसरे से मिलें तो सही, आप एक दूसरे से बात तो करें। आप, मेरा ये क्वेश्चन होगा बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब से भी उस साइड पे कि आप बात किए बगैर आप आगे किस तरह चलेंगे? चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और हूथीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता। इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5000 बंदा लगाया है, इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को तार साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तार साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, तार साहब ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला तो, अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खान लगे, कारोबार करने लगे, कहते साड़ी प्रोटेक्ट करो, बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा।